पूरा बौद्ध दर्शन एक अद्भुत शब्द पे खड़ा है, मां। शिष्य पूछता है, मैं खोजूं तो खोजूं कैसे? तो गद्दी पे बैठा गुरु बमुश्किल मुंह खोलता है और मुंह इतना बोल के खामोश हो जाता है। बाकी जो वहां पर उपस्थित बौद्ध भिक्षुक हैं, वो समझाने में लगे हुए हैं उसको, नवागंतुक को समझाने में लगे हुए हैं। मां का मतलब ये, मां का मतलब वो, मुंह का मतलब ये। कोई मां से मृत्यु बना रहा है, कोई मां से मां बोल रहा है। अंतहीन व्याख्याएं। आज तक हम व्याख्या करने पे लगे हुए हैं, उस सत्य की व्याख्या करने पे लगे हुए हैं जिसको खोजने के लिए आपको अपने ही अंदर झांकना था। यह झांकना कौन चाहता है, बता दो। मां का मतलब क्या? कहीं मां को तो खोजना ही होता है मित्र। ये पूरी रामायण, पूरा लंका कांड उस खोज पे खड़ा है। सीता माता की खोज कौन करेगा? सीता शब्द को ही हटा दो। आप ही सो रहे हो, कहीं किसी सोते को ही जगाया जाता है। का चुप सा दे रहा बलबाना? हे बलबान, तू चुप्पी साधे क्यों बैठा है? और क्या करूं भैया? मां को खोजने जाना है, तो मां को खोजने के लिए किसी हनुमान की पूंछ पकड़ो ना। गुरु के शब्द, सोहम हमसा। कोई हंसा कर रहा है? अरे करो तो सही, लेकिन खोजो उस शब्द के अंदर कोई ऊर्जा, और ऊर्जा ही तो मां है। उस ऊर्जा से जिस क्षण आपका परिचय होता है, वो कहां बैठी है? अशोक वाटिका में। कौन सी अशोक वाटिका मित्र? इसी तन के उस मूल आधार से, इस तन का मूल आधार ही वो है। इस तन के अंदर वो सोती हुई शक्ति, किन्हीं विशेष क्षणों में आप उस शक्ति मां से रूबरू होते हैं। मां, ये मुद्रिका तो मैं ही लेके आया हूं, पावरफुल मुद्रा। हमने ये मुद्रा को सबसे ज्यादा, कैसे बैठना है हे भगवान, ऐसे। हमारे कैमरामैन भी अद्भुत है। यानी ये मुद्रा हमने सबसे ज्यादा योग में पावरफुल बताई है। ये मुद्रा, ये मुद्रिका किसकी समझ में आई? इस मुद्रा से कोई उस मां तक पहुंच जाता है। इस शक्ति मुद्रा से कोई उस मां का पता लगा लेता है। वो ऊर्जा ऊर्जान्वित करती है। एक गर्मी उस वायु की मां है। वायु का पूंछ कौन पकड़े? पूंछ पे हाथ कौन लगाए? पूछते रहते हैं कैसे पकड़े। अरे भैया, पकड़ना थोड़े है उसको, छोड़ना थोड़े है। वो तो अपने आप ही आ और जा रहा है आपके इस तन के अंदर। इस लंका दहन में सबसे ज्यादा योगदान तो हनुमान का है। वही पवन सुत है, आत और जात सांस, आवत जावत सांस पे रहे हमेशा ध्यान। हमारे एक वृद्ध अब नहीं रहे। आवत जावत सांस पे रहे हमेशा ध्यान, करे परम कल्याण, ऐसा कुछ वो कहा करते थे। मैं भी वही दोहरा नहीं रहा हूं। अरे कुछ तो करो। जब तक उस मां का पता नहीं लगा लेते, तब तक आपको कोई भी तंत्र, कोई भी योग समझ नहीं आएगा। समझने के लिए ही तो ये पाठशाला है। इस पाठशाला में कोई सपूत उस मां का आंचल पकड़ लेता है। मां, तू है ना?
तो इस अशोक वाटिका के फल खा लूं? उसको जानने के बाद ही कोई अपना बल दिखाता है। मैं बाकी तो सबको देख लूंगा। हनुमान को तो पहले श्री राम जी मिल गए, लेकिन आपको अभी तक मां नहीं मिली है। मां, मां का अर्थ लगाते मत रहो, कहीं इस मां के अर्थ में सब कुछ छुपा हुआ है मित्र। यत्र नार्यस्य पूज्यते, वहां देवता ही देवता मिलेंगे। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। इस तन के अंदर ये तन ही नारी है, आपकी इंद्राणी है, बहुत कुछ है। जिसने इस तन को जाना है, इस तन में उस सोती हुई ऊर्जा को जाना है, फिर जानने को बचा क्या? वो ऊर्जा का कोई पिता है, पति है, सर्वस्व है, स्वामी है। हमने उसी को पिता कहा है। और वही एक पता, बार बार एक ही शब्द आता है, कोई तो हमारा पिता होगा ना। तो वो निराकार साकार रूप लेता है। यदि सबसे नजदीक कुछ देखना है, इस तन को बड़े गौर से देखो। तुम्हारा कोई अता पता नहीं है। इस तन से निकलने के बाद तुम्हारे पास इस लिफाफे में बताने के लिए कुछ भी नहीं है। इस खाली वर्दी को ही लोग उठा के ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे? क्यों? डर लगता है ना, खाली लिफाफा कौन रखे। इस लिफाफे में कुछ होना चाहिए ना, तब तो हम रखेंगे। इस लिफाफे को ही चीर फाड़ करते हैं लोग, और लिफाफे की कीमत तब बढ़ जाती है जब वो अस्पताल में हो। ये डेड बॉडी किसे नहीं चाहिए मित्रों। उससे पहले इस तन के अंदर से वो मां निकले, पुत्र सावधान हो जाना चाहिए। अब मां चलेगी तो फिर मैं यहां क्या करूंगा? उस पिता तक पहुंचने का राज मां बताती है। कोई मां ही बताती है तेरा बाप कौन है, पिता कौन है। और मां तक पहुंचने के लिए आप अपनी सांसों के साथ हो जाओ। इस सांसों के देवता का कोई चित्र नहीं है और ना ही कोई उनकी पूंछ है। शक्ल हमने बना ली है, नकली। हमने सारी शक्लें ही नकली बनाई हैं। सिर्फ अपनी शक्ल बनाना, अपनी शक्ल ही पहचानना भूल गए कि आपके अंदर से बोलता कौन है, आपको खिलाता और पिलाता कौन है, आपको सुलाता और उठाता कौन है। इतना इतना भर पता चल जाए, और इतना पता चल जाए, फिर किसी गुरु की पूंछ पकड़ने की जरूरत नहीं, किसी गुरु से पूछने की जरूरत नहीं है। उस मां से मुलाकात हो गई। मां पिता तक पहुंचने का रास्ता बताती है, ये तेरे पिता हैं। फिर मां का राज खुल गया। फिर आप अनाथ नहीं हैं। हर क्षण आत्मबोध से भरे रहेंगे। मेरा कोई है, मेरी मां है। आप तभी कह सकते हैं यस मेरी मां है। उससे पहले तो पहले मां में, उस मुंह में छुपे हुए राज मौन होकर के शांति से अपने ही अंतर तलाशो मित्र।